सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस पार्थसारथी राउत, आप सभी का दोस्त। फिर से आज एक नया वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ और आप सभी से धन्यवाद है। मैं अभी क्रिएटर स्टूडियो जो यूट्यूब का वाइट स्टूडियो होता है उससे मैं देख रहा था। मैंने देख रहा हूँ कि वीडियो पे लाइक नहीं आता है, मतलब 0 लाइक से अब 2-3 वीडियो में। बट कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा उसमें से मतलब 100 लगभग अभी जो इसके पिछले वाले वीडियो पे 100 व्यूज आया था, 100 व्यूज से थोड़ा ज़्यादा अभी हो गया होगा शायद। तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और साथ में एक चीज़ मैं बताऊं तो वहाँ पे ना मैं ऑडियंस रिटेंशन देख रहा था। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 100 लोगों में लगभग मुझे 4 से 5 मिनट लगभग, हाँ इतना ही था, मुझे दिख रहा था कि ऑडियंस रिटेंशन। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार इतने लोगों में से लगभग तो मुझे जो भी लोग दिखते मिनिमम 30% हम कह सकते हैं लोग इस वीडियो को पूरा देखते, और बाकी लोग शायद इसको स्किप कर देते होंगे। बट कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये आपकी चॉइस है। मैं हमेशा ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आएगा तभी लाइक करो, नहीं आता है तो कोई बात नहीं भाई। और कमेंट करना ये आपकी चॉइस है, सब्सक्राइब करना ये आपकी चॉइस है। तो मैं देरी नहीं करके आज की कहानी में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है मैं अभी रेडिट से पढ़ रहा था, मुझे लगा कि यार हाँ ये थोड़ा मज़ेदार कहानी है, थोड़ा मतलब अलग तरीके का कहानी है, जिसको सुनने के बाद आपको ज़रूर से ज़रूर मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में थोड़ा सा तो क्रिफीपन आएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आएगा। ये कहानी कुछ ऐसा है। इस कहानी का नाम है भूतिया सड़क। आज हम एक ऐसे सड़क के बारे में बात करेंगे जो कि लिटरली भूतिया है। मुझे पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैंने रेडिट से पढ़ा और यहाँ पे आपको छाप रहा हूँ आपके साथ। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ उससे पहले अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको इस वीडियो में नीचे आपको दिख रहा होगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो एक गांव है जहाँ पे मतलब 2 सड़क है, जहाँ पे आप कह सकते हैं उस गांव को जाने के लिए 2 सड़क है। एक सड़क में ज़्यादातर लोग जाना आना करते हैं और एक सड़क बिल्कुल अबेंडन्ड है, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, वहाँ पे बैन है, वहाँ पे रोक लगाया गया है कि इस रास्ते में कोई नहीं जाएगा या फिर आएगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे तो सब लोग, ज़्यादातर आप कह सकते हैं सब लोग ये सब चीज़ों को मानते हैं। ज़्यादातर 90% या फिर 99% लोग आप कह लो इससे मानते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है, गड़बड़ है, जिस वजह से इस रास्ते को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उनमें से कई लोग होते हैं, आपको पता ही होगा कुछ लोगों को ऐसे हर चीज़ में नाक घुसाने की आदत होता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कि खुद को सो कॉल्ड पढ़े लिखा बोलते हैं, ये सारी चीज़ों को नहीं मानते। मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मानिए, लेकिन हाँ कुछ होता है जो हम सबके समझ से थोड़ा परे होता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमको सब पता है, पर दुनिया में ऐसे कोई इंसान नहीं जो कि ये कह सकता है कि मुझे सब कुछ पता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसको कि हम अगर सुन के हम मान लेंगे तो ये सही रहता है। तो ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं वो इस सारी चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन मतलब ठीक ठाक रहता है। तो लोग भी मतलब मानते तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को अवॉइड भी करते हैं ज़्यादातर लोग। इस गांव में ऐसा ही होता है। तो इस गांव में एक आदमी है जिसका नाम है प्रशांत। तो प्रशांत क्या करता है कि एक दिन वो ऐसे ही अपने कुछ काम था, इस वजह से वो बाहर था, गांव से थोड़ा बाहर था। तो वो बाहर वो मार्केट में कुछ उसका काम था, वो कर रहा था। करते करते ही उसके पास उसकी पत्नी का कॉल आता जिसका नाम है राधिका। तो प्रशांत की 2 बच्चे थे। तो राधिका उसे फ़ोन करके बताता है कि और कितनी देर लगेगा और कब तक तुम पहुंचोगे। तो प्रशांत थोड़ा व्यस्त होता है और वो बोलता है कि हाँ मैं आ जाऊंगा, कुछ देर में यहाँ पे आ जाऊंगा। तो राधिका बोलता है कि ठीक है, तुम जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ क्योंकि शाम हो चुका है और जल्दी जल्दी आ जाओ। तो प्रशांत देखता है ये जो कॉल ना, राधिका की जो कॉल था, ये अभी सिर्फ एक बार नहीं आया था, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुका था। इसलिए प्रशांत को थोड़ा हड़बड़ी हो रहा था। वो सारे काम खत्म किया और वो जल्दी जल्दी सोचा कि यार जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर में पहुंच जाना चाहिए। तो प्रशांत सोचता है कि यार वो जो रास्ता है ना, जिस रास्ते में वो हमेशा जाना आना करते हैं,
और रास्ता थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो 2.5-3 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि ये हमारी गांव को सबसे शॉर्टकट जो रास्ता है वो वही भूतिया सड़क है, जो जिस सड़क के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये वो सोचता है कि यार कोई बात नहीं, मतलब लोग तो कहते हैं, मैं मतलब अपने बचपन से ये कहानी सुनते आ रहा हूँ कि वो सड़क ऐसा है वैसा है, तो क्या पता ये लोग शायद अफवाह ही होगा, कुछ ऐसा ही अफवाह होता है हमेशा। तो वो ये सोच के वो उस दिन क्या करता है कि अपनी बाइक को घुमाता है उस सड़क पे, यानी जो भूतिया सड़क पे, वहाँ पे वो गाड़ी घुमाता है और उस रास्ते पे वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर जाने के बाद वो देखता है कि यार ऐसे ही लोग ये बोल रहे थे, ये भूतिया है, कुछ है, ऐसा है। और वो सोचता है कि यार यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या होता है, ये सब सोचने के बाद वो सोचता है कि यार लोग ऐसे ही अफवाह उड़ाते हैं। और ये सोचने के बाद वो कुछ देर आगे ही जाता है, उसे दिखा देता है कि एक औरत, आप कह सकते हैं, मतलब आप बोलेंगे ना कि यार हमेशा ही औरत आता है, नहीं यार कहानी है ये, मैंने पढ़ा है, मैं ऐसे अपनी मनगढ़ंत कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक कहानी है लिटरली। तो यहाँ उसे एक खूबसूरत सा औरत दिखता है और वो इसे देख के वो ऐसे लिफ्ट मांगता है इससे, प्रशांत। तो प्रशांत देखता है कि यार हाँ एक औरत है, तो प्रशांत गाड़ी रोकता है, मतलब साजिदा इसके मन में ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ वो देखता है। तो फिर वो गाड़ी में उसे बिठाने से पहले पूछता है कि यार आप इस रास्ते में कैसे। तो औरत बोलता है कि यार मुझे थोड़ा जल्दी था, मैं हड़बड़ी में ये सोच रहा हूँ कि कैसे जाके पहुँच जाऊँ, इसलिए मैंने इस रास्ते में आ गया। और प्रशांत बोलता है कि अरे वाह, मैंने भी तो ये सोच के इस रास्ते में आ गया, मुझे थोड़ा काम था। और वो पूछता है कि आपको क्या काम था। और वो प्रशांत बोलता है कि आज मेरी माँ की जन्मदिन है और इस वजह से मुझे थोड़ा काम था, मैंने बाज़ार से कुछ सामान खरीदने के लिए गया था और इस वजह से मुझे थोड़ा देर हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि यार जितना जल्दी घर में पहुंचूंगा तो पूजा पाठ हो जाएगा। तो औरत कुछ और नहीं बोलता है, वो गाड़ी में, प्रशांत उसे बोलता है कि गाड़ी में बैठ हम निकल जाएँ। तो वही होता है, प्रशांत बाइक स्टार्ट करता है, वो औरत उसके पीछे बैठता है, बैठने के बाद दोनों निकल जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद क्या होता है कि प्रशांत की कार आ जाता है, प्रशांत गाड़ी से उतरता है। उतरने के बाद वो देखता है कि जो औरत को वो बिठा के लाया था वो औरत उसके पीछे नहीं है। तो आप खुद सोचो, आपने किसी को अभी, मतलब कुछ देर पहले, आप कह सकते हैं कुछ मिनट पहले, किस एक औरत को बिठा के आपकी गाड़ी में लेके आ रहे हैं, आपको अभी तक फील हो रहा है कि कोई पीछे बैठा है, मतलब बैठी है, और आप अभी गाड़ी से उतर रहे हैं और आपके पीछे कोई नहीं उतरा और आप गाड़ी में उतर के देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी में कोई नहीं था। तो पहला सोच आपके मन में क्या आएगा? वही आएगा। लेकिन प्रशांत के दिमाग में वो नहीं है। आपको पता है, मुझे पता है कि आपको ये लगता होगा कि आपको आएगा कि यार भूत को लेकर आया था कुछ ऐसा, लेकिन प्रशांत के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। तो प्रशांत सोचता है कि शायद ये मेरा वहम होगा। तो प्रशांत ये सोचता है। ये सोचने के बाद वो क्या करता है कि गाड़ी को, जहाँ पे वो गाड़ी रखता है घर में, वो वहाँ पे रखता है। रखने के बाद वो घर में आता है और सामान उसे लेके, जो सारा सामान वो लेके आया था, वो राधिका को दे देता है कि ये लो। और जल्दी जल्दी वो थोड़ा फ्रेश होके आता है और वहाँ पे पूजा होता है। प्रशांत वहाँ पे बैठता है। तो फिर पंडित जी आते हैं, पंडित जी पूजा पाठ आरम्भ करते हैं। और पूजा पाठ आरम्भ होने की कुछ देर बाद पंडित जी सबको गंगा जल देते हैं, सबके हाथ में गंगा जल देते हैं। लेकिन जब बारी आती है प्रशांत की, तब क्या होता है कि पंडित जी प्रशांत को जब गंगा जल देते हैं तो प्रशांत उनको ऐसे घूरता है। घूरने के बाद वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए और तुम मुझसे दूर हो, ये गंगा जल मुझसे दूर रखो। तो पंडित जी देखते हैं और सब लोग देखते हैं और सबको ये लगता है कि शायद ये इतनी देर से बाहर थे और थक गए हो गए काम की वजह से। तो उससे बोलते हैं कि यार तुम थक गए हो और तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। तो प्रशांत भी कुछ ज़्यादा नहीं सोच के वो चला जाता है आराम करने के लिए। फिर वो कुछ देर सो जाता है। फिर रात का वक्त होता है, सब घर वाले मिल के डिनर करते हैं। जो भी उनकी माता जी के जन्मदिन था, इसलिए घर में अच्छी अच्छी पकवान और सामग्री बनी थी खाने की पीने की। वो सब मिल के डिनर करते हैं एक साथ। डिनर करने के बाद सब सो जाते हैं, मतलब सब सोने के लिए जाते हैं। और प्रसन्न जाते हैं बेसिकली सोने के लिए, और उसकी पत्नी जो राधिका थे और उनके जो 2 बच्चे और उनकी जो माता जी थे, वो क्या करते हैं, साथ में जाके बैठते हैं एक जगह। बैठ के उनकी जो माता जी थे वो बच्चों को कहानी सुनाने लगते हैं। और किस कहानी? वो जो सड़क था, जो भूतिया सड़क था, उसकी कहानी सुनाने लगते।
तो प्रशांत जब इस सब के चीज़ों के बारे में वो सुन रहा था, उसे मतलब थोड़ा अजीब लग रहा था। और कुछ देर के बाद वो माताजी, उनका माताजी जो थे, मतलब प्रशांत की जो माताजी थे, वो इसे बोलते हैं कि वो जो सड़क है ना, वहाँ पे जो कोई भी जाता है वो अकेला तो वहाँ से नहीं आता है। तो और ये बच्चे पूछते हैं कि क्यों? तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे जो भी जाता है उसके साथ वो किसी ना किसी आत्मा को लेके आ जाता है, जो कि बाद में आके पूरी गांव को तबाह कर देता है। जैसे कि पहले तो वो जिसके साथ आएगा उसका खून पी जाता है और उसको मार देता है, और धीरे धीरे करके उसके घर वालों को और साथ में आस पड़ोस और सब जगह को तबाह कर देता। ये सब सुनने के बाद ना, पता नहीं कि प्रशांत को ऐसे मतलब अजीब सा चिड़चिड़ापन आ रहा था, और प्रशांत को बहुत ज़्यादा तेजी से गुस्सा आ रहा था। ये सारी चीज़ों को राधिका नोटिस करता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ मतलब खास फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे लगता है कि यार मतलब उन लोगों की आवाज़ आ रही है, ये सोने के वक्त है, इसलिए प्रशांत थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है और वो इस सारी चीज़ों को थोड़ा एवॉइड करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर राधिका सो जाता है और प्रशांत भी सो जाता है, और बच्चे और जो प्रशांत की जो माता जी थे वो भी सो जाते हैं। कुछ देर के बाद क्या होता है कि लगभग 1-1.5 घंटे के बाद जब राधिका गहरी नींद में सो गया था, उनका पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया था, तब प्रशांत क्या करता है, कमरे की जो लाइट है स्विच को ऑन करता है। करने के बाद उनकी कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल था, मतलब जहाँ पे जो बड़ा वाला शीशा होता है ना, वो था। वहाँ पे प्रशांत जाता है और ऐसे वहाँ पे एक कुर्सी था, छोटा सा कुर्सी, स्टूल आप कह सकते हो, वो था। वहाँ पे जाके वो बैठता है। बैठने के बाद वो ऐसे मिरर में देख रहा था। और प्रशांत को मतलब पहले हम जिस औरत को इस कहानी में देखे थे, जिसको प्रशांत ने लिफ्ट दे के आया था, मिरर में वही औरत दिखाई देता है। और उसे देख के प्रशांत मतलब उस मिरर को देख रहा है, और प्रशांत की मतलब अगर आप मिरर के सामने हैं तो आपको आपकी ही तस्वीर दिखेगा, आपकी ही जो प्रतिबिंब कहते हैं ना, हाँ वही दिखेगा। लेकिन प्रशांत को उस औरत दिखता है, प्रशांत की प्रतिछवि के रूप में वो औरत दिखता है। तो उसे देख के प्रशांत हल्के हल्के मुस्कुराता है, और धीरे धीरे करके वो उसकी मुस्कुराहट गहरी होने लगता है। और अचानक से प्रशांत को क्या होता है, वो चुपके से वो लाइट बंद करता है और उस कमरे से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाता है, और दरवाज़ा को जैसे तैसे करके सेट करता है, और वो जाता है घर के से दहलीज को पार करके, घर की जो आंगन होता है उससे पार करता है, फिर जाके जो गेट होता है ना उससे पार करके दूसरे उनके पास के जो पड़ोसी के घर था उसके घर में घुसता है, और एक एक करके जिस भी उसे मिलते उन सब की कत्ल करने लगता है। और उसका कत्ल करने का तरीका कुछ ऐसा था, वो सबको ऐसे धीरे धीरे करके सबकी खून पीने लगता है, और ऑन द स्पॉट पूरा घर को तबाह कर देता है। मतलब घर में हर किसी को वो मार देता है खून पी पी। और ये सब होते हुए ना, मतलब जब किसी ने आपके साथ ऐसा करेगा, तो अगर किसी ने देख लिया तो उसका पहला रिएक्शन यही आएगा ना कि वो चीखेगा। तो जब उन लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई, तो यहाँ पे प्रशांत की जो माता जी थे जिन्होंने ये कहानी सुना रहे थे, उनका नींद खुल जाता है, और वो जल्दी से भाग के आते हैं वहाँ पे, और वो देखते हैं इस सब को जो कर रहा है, उसे वो देख के हैरान होते हैं। मतलब आप खुद सोचो, आपकी बच्चे को ऐसे हालत में देख रहे हो कि वो दूसरों की खून पी के उनका कत्ल कर रहा है। मतलब कत्ल करना तो एक फिर भी एक आम बात है, कोई इमेजिन कर सकता है कि हाँ यार इसने इसको मार सकता है। लेकिन आप खुद सोचो, किसी को मतलब लिटरली किसी के शरीर में आप मुंह लगा के खून पी के उसका कत्ल कर रहे, ये कितना भयानक मंजर है। तो ये देख के उनका रूह कांप जाता है, और वो बोलते हैं कि नहीं, तू मेरी बच्चा मतलब तू मेरे बच्चे नहीं हो सकता है, तू मेरा प्रशांत नहीं है। तो वो मतलब वो जो था, वो जो आत्मा थी, वो इनको देख के ऐसे, और वो जब घूमता है ना, वो घूमने के बाद वो देखता है कि सच में ये प्रशांत नहीं था, वो एक औरत था जो कि प्रशांत की शरीर में था। तो वो बोलता है, तूने ठीक कहा बुढ़िया, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं प्रशांत नहीं हूँ, तूने मुझे पकड़ लिया, अब तेरी बात, अब तू भी नहीं बचेगी। और ये बोलते हुए उसने वहाँ से सीधा कूदा और प्रशांत की माँ को पकड़ लिया। मतलब प्रशांत ने खुद की माँ को पकड़ लिया और उनका खून पीने लग गया।
और पीते पीते ऑन द स्पॉट जब उनकी शरीर से पूरा खून खत्म हो गया, उनका भी देहांत हो गया, यानी उनका भी मौत हो गया। तो इस सब के बाद सुबह होता है, जिस जैसे वो लोग जो जहाँ पे थे वो वहाँ पे थे, और सुबह होता है। होने के बाद गांव में बिल्कुल हाहाकार मच गया था, सारे जगह पे कोहरा मच गया था। लोग भागने लगते, चिल्लाने लगते, चीखने लगते, रोने लगते। जो भी ये मंजर को देखता है वो हक्का पक्का रह जाता है। उन सब के मन में एक अजीब सा दहशत खिल गया था। इस सब को देखने के बाद मतलब आप खुद सोचो, गांव में एक परिवार बिल्कुल तबाह हो चुका है और सबकी मौत ऐसे ही हुआ है, एक ही तरीके, एक ही संदिग्ध तरीके से। किसी को भी कुछ पता नहीं कि कैसे, मतलब किसने किया, क्यों किया। और सबके शरीर में मतलब आप कह सकते हैं ना, जैसे सबके शरीर सुकड़ गया था। सबके शरीर से मतलब कोई खून नहीं था। जब खून नहीं होता जैसा ही शरीर होता है, मतलब बिल्कुल एक सफ़ेद पड़ जाता है और खून जैसे कोई चूस लिया है ऐसे उनको लगता है। और साथ में साथ उनके परिवार के साथ में प्रशांत की परिवार का भी एक सदस्य था, जो कि उनकी ही माँ थी, तो जिनका जन्मदिन पिछले रात में सारे लोगों ने मनाए थे। तो ये सब देखने के बाद सबके मन में एक अजीब सा खौफ आ जाता है और सब रोने चीखने लगते हैं। प्रशांत की परिवार, साथ साथ प्रशांत, और वो ऐसे रोने लगता है और जैसे उसे कुछ भी नहीं पता है। तो ये सब देखने के बाद ना प्रशांत बोलता है राधिका को कि राधिका तुम यहाँ से चले जाओ। और ये सुनने के बाद ना राधिका को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि राधिका ने ये सब नोटिस कर रहा है कल रात से अभी तक। राधिका नोटिस कर रहा है कि प्रशांत की बिहेवियर थोड़ा अजीब है, और जो प्रशांत राधिका को छोड़ के कुछ पल भी नहीं रुक सकता है, वो आज खुद कह रहा है राधिका तुम अपने मायके चले जाओ बच्चों के साथ। तो राधिका हैरान होता है। होने के बाद मुझे तो ये चीज़ खटकता है, लेकिन राधिका क्या करता है कि अपने बच्चों के साथ वो अपने मायके चले जाता है और वहाँ पे जाके ये सारे बातों के बारे में उनकी जो घर वाले जो थे, राधिका के जो घर वाले मायके में जो भी लोग थे, उनके साथ राधिका ये डिस्कस करता है। जब ये सारे बात चलता है ना, तो उनकी घर वाले कहीं ना कहीं ये डाउट करते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि इस वजह से प्रशांत को ऐसे कुछ हुआ है, या फिर कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ है, कुछ भी हुआ है, क्या पिछले तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो राधिका बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में। किस वजह से उसने ये कहा, क्यों कहा, हमें नहीं पता है। और फिर क्या होता है कि जब गांव की एक औरत बाहर गया है, तो गांव में जो लोग थे उनके साथ तो उसका बातचीत इससे रहता है। तो उनके पड़ोस में, आस पड़ोस में एक औरत और भी था, जो कि राधिका के साथ जिसका जिनका एक बॉन्डिंग अच्छा था। तो वो राधिका को फ़ोन करके बताते हैं। तो प्रशांत आके गांव में ये कह रहा है कि वो जो सड़क है ना, जहाँ पे सब लोग मना करते हैं इस सड़क में मत जाओ, तो वो वाला सड़क में जाने के लिए प्रशांत सबको कह रहा है। और वो कह रहा है कि वो रास्ता बिल्कुल नॉर्मल है, मैंने कल रात वहाँ उस रास्ते से आया था, और लोग सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। हम क्यों उस रास्ते में आएंगे, जो रास्ता हमारे गांव से उस रास्ते में लगभग 5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर हमें ज़्यादा आना पड़ रहा है, तो हम इस रास्ते में जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद राधिका को सडनली क्लिक करता है कि यार क्या बोला इस, कि कल रात प्रशांत उस रास्ते में आया था। और ये कहानी गांव में सबको पता है कि जब भी कोई उस रास्ते में आता है तो क्या होता है ना, वो अपने साथ किसी आत्मा को ले आता है, और वो जो आत्मा होता है ना, वो ऐसे निकल नहीं सकते। अगर कोई उनको उस रास्ते से लेके आएगा, किसी के साथ वो आएंगे, तो वो आ सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे एक बैक स्टोरी ये भी है कि उस रास्ते को पहले इसो हुआ था, इस वजह से वहाँ पे बहुत पहुँचे हुए बहुत सारे तांत्रिक और पंडित बाबा आए थे, सब मिलकर वहाँ के उनकी जो तिलिस्म होता है ना, उसकी मदद से इस रास्ते को उन्होंने बांध लिया था, जिस वजह से वहाँ से कोई आत्मा बाहर नहीं आ सकता था। लेकिन प्रशांत ने वो गलती दोहराया, जिस वजह से उनके साथ जो आत्मा आ गया था। और अगर अब सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और आएंगे, तो उनके साथ भी जितनी सारी आत्मा वहाँ पे बंधन में है, वो सब निकल जाएंगे, छूट जाएंगे। तो फिर वो गांव में बिल्कुल कोहराम मच जाएगा, वो गांव शमशान में बदल जाएगा। इसलिए जब उसे ये पता चलता है, तो राधिका क्या करता है, वहाँ से उनके पास में एक पंडित थे, और जो भी थे उनके साथ वो डिस्कस करता है, और साथ में वो आता है। आने के बाद वो देखता है उनके घर में, वो आके ऐसे प्रशांत अपने मुंह पे कुछ ऐसे आप कह सकते जैसे बुरखे की तरह कुछ पहन लिया था,
तो राधिका देख के उसे पता चल जाता है कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे में। तो जाके पूछता है कि मैं आ गया। तो बोलता है, और प्रशांत अपने मन ही मन सोच रहा है ठीक है, मतलब प्रशांत के अंदर जो भी है वही बोल रहा है कि ठीक है अब तेरी बारी, मैंने तो तुझे भेज दिया था, शायद तू जिंदा रहना नहीं चाहता है, तू आ गया अब तू ही मरेगी। अपनी मन ही मन प्रशांत ये बात कह रहा है। और जब प्रशांत को कुछ ना बोलते हुए राधिका देखता है तो राधिका क्या करता है, उसकी मुंह के जो पर्दा है ना उसे हटा देता है। और जब सूरज की रोशनी में वो उसको देखता है तो उसे वही औरत दिखाई देता है जिस औरत को प्रशांत ने अपने साथ में लेके आया था। तो ये देखने के बाद वो बोलता है कि अब तू नहीं बचने वाली है। जो प्रशांत के शरीर में जो था वो राधिका को देख के ये बोलता है कि अब तू नहीं बचने वाली है। तो ये देख के राधिका घबराने की वजह से अपने साथ में लाके जो लाया था, जो एक बॉटल में कुछ चीज़ें लेके आई थी, वो उसके ऊपर फेंक देता है। और अचानक से पूरे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि प्रशांत को चीखते चिल्लाते हुए, जैसे कि प्रशांत के शरीर से कुछ निकल रहा है और जो कि बड़ी तेजी से, मतलब आप कह सकते हैं कि सबको दिखाई दे रहा है कि प्रशांत के शरीर से कुछ निकल रहा है, मतलब ऐसे एक आप कह सकते हैं पच्छे की तरह निकल रहा है जिसमें आग लग चुका है। और राधिका ने जो फेंका वो एक्चुअल में गंगा जल ही था। तो फेंकता है, वो देखने लगता है और वो जो पेन हो रहा था प्रशांत को, कुछ देर प्रशांत चीखता है, लेकिन फिर जब वो निकल जाता है उसके शरीर से, प्रशांत वहाँ पे जैसे ना पेड़ को काटने से जब पेड़ जिस तरह से गिरता है उसी तरह से प्रशांत वहाँ पे गिर जाता है। और वो जो आत्मा था जो होता है वो चीखता है, चिल्लाता है, देखते ही देखते वो हवा में कहीं गायब हो जाता। सारे गाँव वाले वहाँ पे थे, सब मिलकर राधिका का धन्यवाद करते। तो ये था आज की कहानी। मुझे उम्मीद है ये कहानी अगर आपने यहाँ तक सुने तो आपको शायद पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या फिर कमेंट करेंगे, ये आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहूँगा आपको फिर से करने के लिए, लेकिन हाँ मुझे खुशी होता है जब मैं ये देखता हूँ, तो मुझे खुशी होता है। तो अगर आपके पास वैसे कोई कहानी या फिर जानकारी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको मेरी दो ईमेल आईडी दिख रहा होगा, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो पा जाएंगे, आपको मिल जाएगा वो ईमेल आईडीज़, तो वहाँ से भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत ही कमाल धमाल कहानी के साथ, बहुत ही खास रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लविंग, कीप लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।